वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आपके लास्ट वीडियो में हमने नेताजी के चश्मे के बारे में समझा था और उसके बाद व्याख्या मैंने आपको करी थी। एक एक स्टोरी की किरदार के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके उस वीडियो को भी देखिए। मैं आज की वीडियो में उसकी पर्सनल अभ्यास के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ना कि सिर्फ हमें उस बारे में बताना है बल्कि आप लोगों को उसके अन्य अगर पर्सन घुमा फिरा कर भी आते हैं तो बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना कि किस तरीके से आप अपना उत्तर सटीक दे सकते हैं और सरल स्पष्ट भाषा में, जो सभी अध्यापिका को आपके पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं। पहले कि मैंने आपको बताया था कि नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं, उसमें हमने पर्सन अभ्यास के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले ही पर्सन जैसे आपका आता है सामने कि सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ठीक है बच्चों, तो पहला पर्सन इसने ये पूछा है कि वो तो सेनानी नहीं था, जैसे कि मैंने आपको कहानी में भी व्याख्या में बताया था। लेकिन वो सेनानी ना होते हुए भी उसकी बहुत बड़ी एक क्या था, भाव था। यानी पहला था भाव उसका प्रेम, सम्मान तथा आदर। किसके प्रति? उसका आदर और सम्मान का भाव किसके प्रति था? स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति था। स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति उसका ये भाव देखकर ही गांव वाले यानी कस्बे वाले सब उसे क्या कहा करते थे? कैप्टन कहा करते थे। तो इसका सिंपल सा उत्तर आप क्या बनाएंगे कि यहाँ से आपके प्रश्न से जो शुरू हो जाता है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वालों को लोग कैप्टन इसलिए कहा करते थे क्योंकि उसके मन में प्रति, देशभक्तियों के प्रति, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति बहुत प्रेम, सम्मान और आदर के भाव को देखकर, आदर के भाव को देखकर। ठीक है, अब दूसरे पर्सन आ जाता है हमारे पास, जहाँ पे हम 3 भाग देखते हैं। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए? तो बच्चों, अगर ये क्वेश्चन घुमा फिरा के ये कैसे भी आता, तो पहले तो ये आपको पता चाहिए हालदार साहब कौन थे। जो एक व्यापारी थे जो काम के सिलसिले में कस्बे में चौराहे से गुजरा करते थे। तो पहला वो मायूस क्यों हो जाते, जैसे ही उन्हें पान वाले से खबर मिलती है कि अब कैप्टन नहीं रहा, तो पहले उनके मन में उनका पहला भाव यही आता है कि अब कौन कस्बे में कैप्टन यानी नेताजी की मूर्ति पे चश्मा लगाएगा, चढ़ाएगा। ठीक है, तो यही सोच के उनके मन में पहले भाव आता है कि अब कौन देशभक्त बनेगा और कौन अपनी सच्ची और अच्छी देशभक्ति दिखाएगा। तो इसका उत्तर सिंपल रहेंगे हम। हालदार साहब पहले मायूस इसलिए हो गए कि जैसे ही उन्हें खबर मिलती है कि अब कैप्टन नहीं रहा, तो उनके मन में यही विचार आता है कि अब नेताजी की मूर्ति पर कौन चश्मा पहनाएगा। ठीक है बच्चों, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? ये सबसे लास्ट वाले व्याख्या में थी कि जब वो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी होती है। और सबसे पहले तो वो देखते हैं कि ये चश्मा एक बच्चे द्वारा बनाया गया होता है और उनके मन में भाव आता है कि बच्चे ही तो देश का भविष्य होते हैं और देश के भविष्य के अंदर अगर देश के प्रति सम्मान और प्रेम और आदर भाव है तो इसका मतलब कि सभी आने वाली पीढ़ी में देशभक्ति बनी रहेगी। तो जैसे ही मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा वो देखते हैं तो उनके मन में उम्मीद ये जगती है कि हाँ, कहीं ना कहीं अभी भी देशभक्ति मौजूद है। ग का है, हालदार साहब इतनी सी बात पे भावुक क्यों हो गए? ये क्वेश्चन फिर आया है, भावुक क्यों हो गए? क्योंकि जब नेताजी सुंदर की मूर्ति पर चश्मा देखकर वह ये जान जाते हैं कि कैप्टन जो एक सच्चा देशभक्त भी है वो कहीं ना कहीं अब नहीं रहा है, और इसके बाद जाने के बाद कौन नेताजी की मूर्ति पे चश्मा चढ़ाएगा। पर जब वो देखते हैं कि नहीं, युवा के अंदर वो देशभक्ति अभी भी मौजूद है और उन्होंने सरकंडे का चश्मा जब मूर्ति पे देखा तो उनके हृदय को संतोष मिला कि नहीं, अभी भी देशभक्ति मौजूद है। इसी भाव को देखकर वह क्या हो गए? उद्भावुक हो गए। तो ये थे हमारे मुख्य पर्सन जिस पार्ट से थे। पर्सन किसी तरीके से भी घुमाकर आ सकते हैं, जैसे कि कैप्टन कौन था, वह क्या क्या करता था, उसका चरित्र था या किरदार किस तरीके से था, पान वाला कौन था। तो आपको मुख्य किरदार सब पता होना चाहिए। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको भी इसके एक एक के किरदारों की भूमिका बता चुकी हूँ। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे, मैं आपका वो डाउट जरूर क्लियर करूँगी। बट हाँ बच्चों, बस इस बात का ध्यान रखिए कि कैप्टन की एक अहम भूमिका है। ठीक है, तो उसके बारे में आप बस इतना ध्यान रखिए कि वो एक बहुत मरियल सा बूढ़ा आदमी था जो कहीं ना कहीं लंगड़ा भी था और वह फेरी लगाया करता था।
तो कहीं ना कहीं आप उसकी अच्छे से अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा और आगे शेयर जरूर करें, ताकि सभी बच्चों की अच्छे से चैप्टर को समझने में मदद मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।